Yeah, we are live, Bhagwati. थैंक यू। नमस्कार। जितने भी दर्शक आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सीएससी ने एक कोशिश शुरू करी है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन व्हीलिस तक उन नई-नई सर्विसेज को पहुंचाएं, उनके बारे में बात करें, जो या तो ग्राउंड लेवल पे नहीं है या उसकी इस तरीके की अवेयरनेस नहीं है। भारत सरकार की एक कोशिश है कि भारत के हर गांव को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए। इसके लिए पूरे देश भर में ऑप्टिक फाइबर्स को बिछाया गया है। इसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसका पूरा काम, जो ऑप्टिक फाइबर को मैनेज करने का, इनको बिछाने का काम सीएससी को दिया गया है। सीएससी की पूरी टीम दिन रात कोशिश करके इन ऑप्टिक फाइबर की कोशिश करती है कि जो काम है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे और इंटरनेट की कमी या कहीं भी कोई खलल ना पड़े। इसी चीज को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे भारत नेट ऐप का लॉन्च करने जा रहे हैं। इस ऐप में क्या है, किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा ग्रामीण स्तर पर, वीएलई कैसे इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सेशन में मिलेंगे। तो आज हमारे साथ इस पूरी ऐप को ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीएससी के अधिकारी जुड़े हैं, तो उन सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। इसके साथ ही वाईफाई चौपाल के सीओओ श्री अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। वेलकम सर। थैंक यू। साथ ही सीएससी वाईफाई चौपाल के सीटीओ पंकज डांग सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज सर, थैंक यू सो मच। और साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट को भी देखने वाले वाईफाई चौपाल की टीम से ही पुष्पेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम पुष्पेंद्र सर। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, ऐप कैसे काम करेगी। तो पंकज सर, आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्या ये ऐप है, थोड़ा बताएं हमें इस वाईफाई ऐप के बारे में। अनम्यूट कर अपने आप। अनम्यूट करो। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा इस इवेंट में। हमने जो ऐप लॉन्च किया है, मैं इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ऐप भारत मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऐप, हमने 2 वर्जन लॉन्च किए हैं इस ऐप के। स्क्रीन शेयर आप। जी सर। हमने 2 वर्जन लॉन्च किए हैं इस ऐप के। इसमें पहला जो वर्जन है वो है सीएससी भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप, जिसमें हम लोग डेली सर्वे कैप्चर करेंगे। और दूसरा वर्जन है सीएससी एफआरटी टीम। जो एफआरटी टीम है, वीएलईस के पास जो फाइबर रिस्टोर करती है, उनके लिए भी एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें वो अपने फाइबर मेंटेनेंस को कैप्चर कर सकते हैं, कहाँ पे कट्स हैं, जहाँ पे कट्स है उसका लेट लॉन्ग क्या है, उसका स्टेटस, पहला स्टेटस क्या था फाइबर कट से पहले और फाइबर कट के बाद का स्टेटस क्या है, वो सब स्टेटस इसमें कैप्चर कर सकते हैं। ये दोनों ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें ये 4 मेजर चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। पहला है सर्वे, डेली सर्वे आप कैप्चर कर सकते हैं, जीपोन का स्टेटस क्या है, वाइपर का स्टेटस क्या है, और उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मॉनिटरिंग है, जो डेली सर्वे आप कैप्चर करते हैं वो मॉनिटर किया जाता है। डेली मॉनिटरिंग में कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं वो उसको मॉनिटर कर सकती हैं। थर्ड है रिकॉर्ड्स, जब आप उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, हम आपका परफॉर्मेंस, ईयरली परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं। इन सब डेटा को मिला के एक एनालिटिक डैशबोर्ड भी हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं, तो इस टाइप का स्क्रीन आता है। ये भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप का लैंडिंग पेज है। इसमें लॉगिन करने से पहले जो आपको मेजर चीज ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि आपका सीएससी आईडी और आपका मोबाइल नंबर वो मोबाइल सिस्टम में एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका आईडी और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव नहीं है, तो आप अपनी स्टेट टीम से, आईएसपी की सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बेस पे आपके रोल असाइन किए जाते हैं। अगर आप एज ए वीएलई लॉगिन करते हैं, तो पहले आपको लाइक ओटीपी आता है, आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं ऐप में लॉगिन करने के लिए। और
एज ए वीएलई जब आप लॉग इन करते हैं आपको एक डेली रिपोर्ट का फॉर्म दिखता है। इस फॉर्म में कुछ फील्ड्स है जो हम डेली बेस पे कैप्चर करेंगे। पहला फील्ड है जैसे आपका फाइबर का लेंथ, जो लेंथ है वो कितना है, इंक्रीमेंटल फाइबर जो है वो कितना लेंथ का है, आपका जीपोन आपने अपने लोकेशन पे शिफ्ट किया है या नहीं किया है, उस जीपी का स्टेटस क्या है, अप है डाउन है, मीडिया का स्टेटस क्या है, जो जो भारत नेट आप यूज करते हैं बीएसएनएल से जो केबल्स आते हैं उसमें उसका मीडिया का स्टेटस, ओएनटी पे मीडिया का स्टेटस क्या है, जो केबल आपके पास ओएनटी पे लगा हुआ है उसमें पावर क्या आ रहा है। जो ये रीडिंग्स आप ऑप्टिकल फाइबर मीटर से कैप्चर करते हैं और उसको फोटो भी अपलोड करते हैं। ओएनटी का मेक क्या है, ओएनटी का स्टेटस क्या है, सीसीयू स्टेटस, बैटरी, ये सब नॉर्मल फील्ड्स जो बेसिक फील्ड्स हैं हम इसमें कैप्चर करते हैं। इसके बाद जो आपके पैनल के बाद जैसे आपने एफटीटीएच कनेक्शन कितने डिलीवर किए हैं, नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने आपके एक्टिव हैं, आपने कितने कूपन सोल्ड किए हैं, या आप फाइबर कितने आपने स्प्लाइस किए हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जब आप ऐसे लॉग इन करते हैं एज ए वीएलई तो आपको ये डेली रिपोर्ट भरना होता है। जब आप एज ए सीवीएलई लॉग इन करते हैं, जब आप लॉग इन करते हैं जो रोल आपके असाइन होते हैं, अगर आप एज ए वीएलई कर रहे हैं तो आप अपने जीपी का सर्वे रिकॉर्ड करते हैं। बट जब आप सीवीएलई लॉग इन करते हैं तो सीवीएलई की टर्म्स के हिसाब से जो एक्टिविटी उनको दी गई है उसके हिसाब से उनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं ऐप में। जैसे उनको अपनी जीपी का तो सर्वे वो फिल करते ही हैं, लेकिन साथ में उनको एलोकेटेड जीपी जो उनकी एलोकेशन है, जो जीपीज उनको एलोकेट की गई है मेंटेनेंस के लिए, उसका सर्वे भी वो फिल करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है जब आप एलोकेटेड जीपीज का सर्वे फिल करते हैं तो यहाँ पे आप अपने फाइबर कट्स, जो आपके फाइबर हैं 500 मीटर से नीचे कट्स हैं या 500 मीटर से ज़्यादा के कट्स हैं, उनको भी कैप्चर करते हैं। साथ में आपको अलग से एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ओएलटी से रिलेटेड स्टेटस भी कैप्चर कर सकते हैं। ओएलटी डाउन है, कार्ड फॉल्टी है, पावर है या नहीं है, वहाँ पे वो सब आप कैप्चर करते हैं। बीएसएनएल का सपोर्ट है, बीएसएनएल की एक्सचेंज ओपन रहती है, क्लोज रहती है, आपको एंट्रेंस मिलता है नहीं मिलता, वो सब चीज़ें आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है जिसमें आप ओएफसी रूट बना सकते हैं अपना। अगर आपको पता है कि आपका ओएफसी आप मेंटेन कर रहे हैं और आपने मार्किंग की है तो मार्किंग के अकॉर्डिंग आप अपना एक बेसिक रूट बना सकते हैं कि वो ओएफसी आपका कहाँ से जा रहा है, ताकि इजी रहे आपको ये देखने में कि वो रूट किसके पास है। अगर आपकी एफआरटी टीम मूव करती है और उसके पास वो रूट है तो इजीली वो उसको फाइंड आउट कर सकती है। इसमें आप अपनी एफआरटी टीम की डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं, किस एफआरटी टीम को आपने क्या डिवाइसेस दिए हैं, क्या चीज़ें हैं उसके पास, उनके सीरियल नंबर्स क्या हैं, उनकी वारंटी कितनी है, वो सब उसमें आप कैप्चर कर सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन हमने दिया है एनएमएसटीटी। एनएमएसटीटी का मीनिंग है जो बीबीएनएल से एनएमएस, बीबीएनएल के एनएमएस से जो टिकट रेज होते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, वो टिकट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। वो टिकट्स के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क शेड्यूल बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपकी जीपीज जो हैं वो परफेक्टली चलती रहें। इक्विपमेंट रिपोर्ट आप अपनी रख सकते हैं, एसेट रिपोर्ट्स रख सकते हैं। ये बेसिक फील्ड्स हैं जो चैंपियन वैली को दी जाती हैं। तो चैंपियन वैली जब भी एलोकेटेड जीपीज पे क्लिक करता है तो उसकी जो एलोकेशन है स्टेट वाइज, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जीपी वाइज, वो उसको यहाँ पे दिखती है। तो वो अपना जीपी सिलेक्ट करके सर्वे फिल कर सकता है। तो जो फील्ड्स हम ऑटो पॉपुलेट करते हैं वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। बाकी की जो फील्ड्स हैं वो आपको फिल करनी होती हैं इसमें। जैसे रिपेयर स्टेटस गिवन बाय सीएससी, सीएससी ने वो जीपी रिस्टोर किया है या ऑलरेडी वर्किंग में था या बीपीएल ने रिस्टोर किया है, वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर वो जो जीपी आपको एलोकेट की गई है उस जीपी में वो जीपी लास्ट कब आ पाई थी वो आप कैप्चर करते हैं। ऑप्टिकल पावर जीपी में रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप पावर मीटर से कैप्चर करते हैं। उसका डेट किस दिन वो रिसीव हुआ था आपको, सीसीयू का स्टेटस, बैटरी का स्टेटस, ये सब स्टेटस आप नॉर्मल कैप्चर करते हैं जो नॉर्मल वीएलई भी करता है। जो एक्स्ट्रा फील्ड्स आप कैप्चर करते हैं उसमें लाइक जैसे बीएसएनएल का कोई फाइबर फॉल्ट है, अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि बीएसएनएल का फाइबर फॉल्ट है, आप यस करते हैं तो आपको उसके जहाँ भी वो कट आपको मिला है उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसका रीडिंग क्या है, उसकी फोटोज क्या है, वो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये सारा डेटा फिर हम पर्टिकुलर एजेंसी के साथ, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो आपको बार बार वो डेटा जो अभी आप एक्सेल शीट्स में शेयर करते हैं काफ़ी सारे लोगों को, पीएमयूज को, बीबीएनएल को, तो वो सब डेटा आपको एक्सेल शीट में शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो आप यहाँ पे फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको इसका एक्सेस मिल जाता है। तो जैसे ही उनको एक्सेस मिलता है वो इस पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही बीबीएनएल फाइबर फॉल्ट्स हैं जो 500 मीटर से नीचे होते हैं, वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं विद ओटीडीआर रीडिंग्स एट ऑल। उसके साथ फिर ओएलटी का स्टेटस है, आप ओएलटी के कार्ड्स, ओएलटी हीट हो रही है नहीं हो रही है, ओएलटी वर्किंग में है नहीं है, इंटरमिटेंट वर्किंग है, पावर कितना मिलता है उसको, पूरा दिन बीएसएनएल एक्सचेंज में जो पावर के इशू
होते हैं वो आप कैप्चर कर सकते हैं। ये सारा डेटा हम इस गूगल शीट में इस ऐप में कैप्चर करते हैं, और इस कैप्चर करने के बाद इसका पूरा हम एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, जो रिपोर्ट्स सभी कंसर्न अथॉरिटीज के साथ अवेलेबल होती है। तो आपको एक्सेल शीट्स या मेल्स पे वो शेयर करने की जरूरत नहीं होगी, उससे आपका टाइम सेव हो सकता है। ऐसे ही अलग से एक इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है जहाँ पे आप ओएलटी कैप्चरिंग भी कर सकते हैं जब ये डेटा आप सबमिट करते हैं। ओएलटी का रिपोर्ट है, आप ओएलटी वन टाइम आप ओएलटी का रिपोर्ट भी इसमें बना सकते हैं कि कौन सा ओएलटी है, अवेलेबल है या लॉक्ड है, लोकेशंस, ओएलटी का स्टेटस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस क्या है, वहाँ पे पावर बैकअप अवेलेबल है या नहीं है, एयर कंडीशनिंग का स्टेटस क्या है, ये सब डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सब डेटा हम फिर कंसर्न अथॉरिटी के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही आप अपनी ऐड कर सकते हैं एफआरटी टीम। एफआरटी टीम का आपका नाम क्या है, उनका नंबर, उनकी डेजिग्नेशन, उनके आईडी कार्ड्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप उनको जब एफआरटी टीम में लॉगिन, यहाँ पे आप डेटा डालते हैं और वो अपनी एफआरटी टीम में लॉगिन करते हैं, तो वो जो डेटा फिल करते हैं फाइबर कट्स का, कहाँ पे फाइबर कट था, उसका स्टेटस क्या था, फाइबर कट का पहले का स्टेटस क्या है और रिपेयर करने के बाद का स्टेटस क्या है, वो सब आपको इस ऐप के थ्रू दिख जाता है। फिर इसमें एक रोल है, जैसे बीएलई और सीवीएलई लॉगिन करते हैं, ऐसे ही बीबीएनएल मॉनिटरिंग ऐप में रोल है सीएससी स्पॉक का और बीबीएनएल स्पॉक का। तो जो डेटा आप शेयर करते थे अभी तक सीएससी को मेल्स में या फिर एक्सेल शीट्स में या बीबीएनएल को शेयर करते थे, वो सब डेटा यहीं पे व्यू हो जाता है। जैसे ही आप अपना पूरा डेटा, अपना डेली सर्वे का स्टेटस फिलअप करते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद वो सारा डेटा आपके सीएससी स्पॉक को दिखता है। वो जब वो उसको दिखता है, उसमें वो उसको वेरीफाई कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उस डेटा में कुछ कमी है या वो डेटा कुछ उसको एडिट करना है या उसको डेटा नया डेटा उसको करना है, तो वो एडिट करके वो डेटा वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई करने के बाद सेम डेटा हम बीबीएनएल स्कोप को दिखाते हैं, और सेम वे में उसको भी अगर लगता है कि नहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डेटा में गलती है, तो वो भी एडिट और वेरीफाई कर सकता है। और दोनों का डेटा कंपैरिजन में रहता है। जब भी रिपोर्ट हम फेच करेंगे तो हमें दिखेगा कि सीएससी की फील्ड टीम ने जो भरा है वो क्या भरा है, और बीबीएनएल की जो फील्ड टीम है उन्होंने भरा है तो वो क्या भरा है, वो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये सारा डेटा हम इसमें कैप्चर करते हैं। ये सारा डेटा कैप्चर करने के बाद अब इसका एक डैशबोर्ड व्यू बनाते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है जिसका एक्सेस मोरलेस सभी कंसर्न अथॉरिटीज के पास रहता है। तो जब भी आप डेटा, जैसे मॉर्निंग में अगर आपने डेटा फिल किया तो ऑटोमेटिकली वो सेम टाइम पे वो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने भरा है, आपका जीपी अप है, डाउन है, तो टोटल कंसोलिडेट करके सभी स्टेट्स का, तो हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि कितने सर्विस रेडी जीपीज हैं जो बीबीएनएल के अकॉर्डिंग सर्विस रेडी हैं, कितने एनएमएस में दिख रहे हैं, उसमें से कितने अप है, डाउन है, वो सब हम बाइफरकेट कर सकते हैं। ऐसे कितने जीपीज है जो हम रिस्टोर कर चुके हैं और बीबीएनएल एलएमएस में हम अप कर चुके हैं। कितने ऐसे जीपीज हैं जो हम ओएनटीज है जो हम शिफ्ट कर चुके हैं, सीएससी सेंटर्स पे शिफ्ट कर चुके हैं, वो सारा डेटा हम यहाँ कैप्चर करते हैं। उसके अलावा जितने भी ओएनटीज के स्टेटस आप लोग फिल करेंगे इस ऐप में, वो सारा स्टेटस हम यहाँ पे बाइफरकेट करके दिखाते हैं। कितने ऐसे ओएनटीज हैं जो अवेलेबल हैं, ओके हैं, कितने मिसिंग हैं, कितने फॉल्टी हैं, वो सारा डेटा हम कंसर्न अथॉरिटीज के साथ शेयर करते हैं और फिर उसके ऊपर वो अपना एनालिसिस करके हम लोगों को बताते हैं। इसमें ओएफसी कट्स वगैरह का डेटा भी हम सब शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप काफ़ी सारे लोगों ने ये ऐप देखा भी हुआ है। अगर कोई इसमें कुछ अपडेट कराना चाहता है, एडिट कराना चाहता है, कुछ नई रिपोर्ट्स बनवाना चाहता है, वो सब हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा इन हाउस डेवलपमेंट है। तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये डेटा जब आप डेली बेसिस पे फिल करेंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस ऐप को जरूर यूज कीजिए। इससे आपका टाइम भी सेव होगा। आप जो एक्सेल शीट शेयर करते हैं काफी सारी अथॉरिटीज के साथ, काफी लोगों के साथ, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सब लोगों को इसमें एक्सेस मिल जाएगा और जिसको जो रिपोर्ट फॉर्मेट चाहिए वो यहीं से डाउनलोड कर सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोग इस ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इसमें डेली का सर्वे आप करिए। थैंक्स। ओटीवी भगवती जी, थैंक यू सर। बहुत सही लाइन है, योर हार्ड वर्किंग टैलेंट हेल्पिंग अस टू अचीव द गोल। बहुत अच्छे से आपने समझाया। who are helping us to achieve these goals. जी Thank you. Thank you. जी सर। जी,
थैंक यू पंकज जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वीएलई का काम आसान हो गया है। सिर्फ एक पॉइंट पे जाके उसे अपना डेटा अपडेट करना है, अपलोड करना है। मल्टीपल सोर्सेज पे जो पहले वो डेटा भेजते थे, वो काम उनके समय की बचत हो रही है और वो समय वो कहीं और अपने वाईफाई चौपाल के बाकी कामों में दे सकते हैं। ये तो थी टेक्निकल बातें। और ये ऐप हमने क्यों लॉन्च किया, किस तरह का इम्पैक्ट हमें ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, उसके लिए हम खुद अभिषेक सिंह जी से बात करना चाहेंगे। सर, आपके व्यूज जानना चाहेंगे कि ऐप किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है ग्राउंड लेवल पे। Thank you, Bhagwati. Thank you, Pankaj ji, for this wonderful app. देखिए, अगर मैं नटशेल में बोलूं, जो पंकज जी ने बताया, बहुत सारी एजेंसीज हैं आज, कॉमन सर्विस सेंटर्स के जो हमारे वीएलईज हैं, हमारे चैंपियन वीएलईज हैं, बीबीएनएल है, बीएसएनएल है, 4-5 स्टेक होल्डर्स हैं, फिर स्टेट की जो राज्य की सरकारें हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बट और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी एप्स थी, अपने अपने मॉनिटरिंग के तरीके उन्होंने इजाद किए हुए थे। बट आज एक इस ऐप से जो त्यागी सर ने एक विजुलाइज किया था कि एक बर्ड आई व्यू हमको इससे इससे मिलेगा कि पूरे नेटवर्क में, इतने बड़े देश में इतना बड़ा काम हो रहा है, मगर एक बर्ड आई व्यू होना बहुत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा चैंपियन वीएलई हो, चाहे वो वीएलई हो, चाहे हम लोग दिल्ली में हो, हमारे जो स्टेट की टीम्स हैं उनके लिए ये एक जो ऐप है, दिस ऐप विल एक्चुअली गिव यू द जिस्ट और द हार्ट बीट ऑफ द नेटवर्क। जो काम हो रहा है उसकी धड़कन को आप पकड़ सकते हैं इस एक ऐप के माध्यम से। एक चीज जो पंकज ने इसमें हाईलाइट किया है और जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये ऐप आपका काम आसान कर देगी, मगर ये ऐप तभी करेगी जब आप इसमें डेटा फिल करेंगे। ठीक, तो जब आप ये डेटा फिल कर देंगे, ये एक प्रैक्टिस जो है, मुझे लगता है कि वीएलईज को इसको इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन उनको करने की आवश्यकता है। ऐप लॉन्च हुई और उसमें अगर आप डेटा फिल नहीं करेंगे, डेली करना है, इट्स लाइक अ डिसिप्लिन। जैसे आप अपने दैनिक कार्य करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही आपको जब आप कॉमन सर्विस सेंटर में आप वाईफाई चौपाल का काम कर रहे हैं, तो ये एक दैनिक कार्य है, ये आपको करना ही करना है। सारे वीएलई से हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी, जो भी इसको देख रहे हैं और जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, इस ऐप में जब अगर वो डेटा फीड नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है हमको उनको अपनी उनकी जो भी परेशानियां हैं उसको एड्रेस करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस डेटा में इंफॉर्मेशन एंटर करना, चाहे वो वीएलई हो, चाहे वो चैंपियन वीएलई हो। और अगर आप देखें पंकज जी ने इसमें क्या किया, या सीएससी हमने क्या किया, हमने बीबीएनएल को भी इसमें ऑन बोर्ड कर लिया है। क्योंकि पहले जो एक डिस्क्रिपेंसी होती थी, जो हम लोगों ने डेटा दिया वहां से डिस्क्रिपेंसी आई, वो एक चीज इसमें इस एक ऐप के माध्यम से अब खत्म हो जाएगी। सब लोग ऑन बोर्ड रहेंगे, सब लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है। और जैसे कि अब आप, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को 6 लाख गांवों को जोड़ने का जो एक कॉल दिया है, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर की आने वाले समय में एक बहुत ही क्रूशल रोल जो है कॉमन सर्विस सेंटर का है। तो मुझे लगता है कि आज हम ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने में 1.5 लाख एफटीटीएच कनेक्शन लगा चुके हैं। जो डेटा कंजम्पशन पिछले साल तक 400 टेराबाइट हुआ करता था हर 1 साल का, आज वो हम ऑलमोस्ट 500 टेराबाइट हर महीने कर रहे हैं। जो साल का कंजम्पशन था, आज वो महीने का है। और आने वाले समय में ये कंजम्पशन दिन का हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स। जो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो कॉमन सर्विस सेंटर्स के इस जो भी हम काम हम करते हैं उसमें वो दिखता है। और 6 लाख गांव तभी पॉसिबल है जब हम ये 5 लाख अगर हम एफटीटीएच करके दिखा पाए। तो मुझे लगता है कि 6 लाख गांव का जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक कॉल दिया है, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर की भागीदारी सबसे बड़ी और सबसे ऊपर होगी। और ये सारे जो टूल्स हम बना रहे हैं, ये एक बड़े उद्देश्य में, मुझे लगता है कि छोटे-छोटे जो फिक्सेस हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम सारे लोग इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें। और यही आज जब हम डिजिटल की बात करते हैं, तो ये वो डिजिटल टूल है। इन्फॉर्मेशन इसमें हमें देनी है और जिससे कि इन्फॉर्मेशन एट रियल सबके परेशानियां हैं हमारे वीएलईज को, जो उनको लगता है कि वो रियल टाइम नहीं हो पाता, जिसमें एक आध दिन लग जाता है,
जी मेरी समझ से ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं, इससे वो जो एक हेल्प करने का जो टाइम है, जो टर्न अराउंड टाइम है, उसमें बहुत कमी आएगी और हम बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी जो प्रोग्रेस है उसको सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने रख पाएंगे। मेरा फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंकज जी को, उनकी टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छी ऐप का आज शुरुआत की है, और निवेदन करना चाहूंगा वीएलई से कि वो इस ऐप को एक जस्ट ऐप ना लेकर के इसमें इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, एक दैनिक डिसिप्लिन की तरह इसमें उनको इंफॉर्मेशन फिल करें, जिससे कि हम सबको पता लगे और सब लोग एक जो हमने ये पाथ पकड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया का और कनेक्टिविटी का, इसमें अपना योगदान दे पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू भगवती। थैंक यू अभिषेक सर। आपको बता दें कि देश भर की वीएलईज हमें इस वक्त देख रहे हैं, और जहां पे वाईफाई चौपाल की सर्विस उपलब्ध है और जहां नहीं भी है, वहां के लोग हमें ढेर सारे सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं। काफी क्वेश्चंस उन्होंने, काफी जानकारी वो जानना चाहते हैं। तो सर त्यागी सर, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अलाउ करें तो हम कुछ क्वेश्चंस सेक्शन पे ले सकते हैं। सर आप म्यूट है। त्यागी सर, आप some of the questions I will answer because I know their questions. जी सर, But then you तो can. जी तो आई थिंक आपके सवालों का जवाब मिल गया कि जो भी सवाल है वो त्यागी सर आपको आंसर करेंगे। आई थिंक उनसे अच्छा बेहतर आपको नहीं समझाया जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं सर, आप ही से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे जो सवाल आए हैं उसके साथ ही जो इम्पैक्ट हमें ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, क्या सोच के हमने ऐप लॉन्च करी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सभी को नमस्कार। सारे वीएलई भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है और ये ऐप आज लॉन्च हो रहा है, तो बहुत शुभ दिन है। तो आप सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका फेस्टिवल के दिन आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि ऐप आपके जीवन में भी ऐसी उमंग और आशा और भविष्य को उज्जवल बनाएगा, जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया। पहले 2-3 बातें की कॉमन कि हमने भारत नेट कैसे शुरू किया। जब भारत नेट प्रोग्राम शुरू हुआ था तो शायद हमने सीएससी में कल्पना नहीं की थी कि सीएससी भी भारत नेट के साथ जुड़ेगा। हम तो यूजर थे, हम तो सर्विस डिलीवरी करते थे, लेकिन भारत सरकार में जब ये काम हुआ तो भारत नेट का जो काम था वो फाइबर लगाने का काम था। उन्होंने फाइबर तो डाल दिया, लेकिन उस फाइबर को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा ये वो सोचा नहीं था, या उनके पास जो एजेंसियां थी वो उसमें उस फ्रेमवर्क में उतने लार्ज स्केल में कर नहीं पाती, उनका संभव नहीं था। तो माननीय मंत्री जी तो सीएससी की बहुत तारीफ करते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर इसको सफल बनाना है, अगर इसको इफेक्टिव बनाना है, और इसका जो उद्देश्य है ये हर आदमी को डिजिटल इंक्लूसिवनेस लानी है ताकि उसको इंटरनेट का एक्सेस दिया जा सके, तो सीएससी को जोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने हमें उन्हीं के प्रयासों से हमें सीएससी वाईफाई चौपाल बनानी पड़ी, और फिर उसको एक आईएसपी का लाइसेंस भी दिला, जो हमने कभी कल्पना नहीं की। जब सीएससी की स्कीम आप देखें, शुरुआत जब शुरू हुआ था तो कभी कल्पना नहीं थी कि हम वाईफाई भी चलाएंगे और वाईफाई इंटरनेट भी बेचेंगे, ये कल्पना नहीं थी। लेकिन ये सब हुआ माननीय मंत्री जी के हमारे ऊपर विश्वास और आपके कठिन परिश्रम की वजह से ये सब संभव हुआ। तो जब ये संभव हुआ तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। बहुत लोगों को विश्वास नहीं था। बहुत लोग सोचते थे कि सीएससी के पास ना तो कॉम्पिटिटिविटी है, ना उनकी स्किल्स हैं, ना वो उन्होंने कभी ऐसा काम किया, तो थोड़े दिन बाद फेल हो जाएंगे। बहुत लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे सीएससी वीएलई के फेल होने की पहले से ही मिठाइयाँ बांटी थी। तो हम लोग बहुत कोशिश थे, हमें अपने बच्चों पे बहुत कॉन्फिडेंस था। हमें पता था कि हमारे वीएलई इतने कॉम्पिटेंट है कि उनको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग देकर के वो सब कुछ कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर देम टू डू इट, एंड दैट इज हाउ वी टुक द चैलेंज। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, हमारे बच्चों ने, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, हमने फ्रेमवर्क बनाया और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। कुछ सफलता हुई है, पूरी सफलता कहेंगे ये तो ठीक नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक हम अपने मिशन में सफल हुए हैं। और हमने, जैसा कि जब हमने जब लिया उससे पहले सिर्फ 25,000, 1.5 लाख में से 25,000 सिर्फ जो भारत नेट के पॉइंट्स थे वो एनएमएस में आते थे। आज करीब 80,000 के करीब एनएमएस में आते हैं। तो 25,000 से 80,000 की जर्नी सिर्फ सीएससी वीएलई की वजह से है।
तो उनके जो पोर्टल प्लेटफॉर्म में ये दिखते हैं, ये ऑन दिखते हैं, नहीं तो बहुत जगह जो लग गया था सिस्टम, स्कूल में चोरी हो गई थी, इक्विपमेंट मिसिंग थे, उसको मैनेज और देखने वाला आदमी नहीं था। कॉमन सर्विस सेंटर ने उस गैप को फिलअप किया है। और जो भारतवर्ष का जो विजन है कि हम भारतनेट के थ्रू लोगों की मदद करें, उसको फुलफिल करने का जो काम है वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से शुरू किया गया। तो कॉमन सर्विस सेंटर का दो पर्पज है। एक तो उनका पर्पज है कि वो इसको फाइबर की जो लास्ट माइल है उसको मेंटेन करेंगे, उसके कस्टोडियन बनेंगे। तो बहुत जगह हमने कोशिश की है कि हम सीएससी में अपने भारतनेट की यूनिट को शिफ्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसको शिफ्ट करना। उसमें भी बहुत अपोजिशन थी कि नहीं, ये तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, आप कैसे शिफ्ट करेंगे। लोगों के प्रश्न थे कि आप अगर वीयरली बदल गया तो फिर इक्विपमेंट कहाँ से उठाएंगे। उन सबको समझ करके अभी भी कुछ जगह में थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है कुछ स्टेट में, लेकिन काफ़ी स्टेट में इंस्ट्रक्शंस है। भारत सरकार का मैंडेट है कि हम भारतनेट के लास्ट माइल इक्विपमेंट को कॉमन सर्विस सेंटर के यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। वो शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। उस शिफ्टिंग के बिना इसका सस्टेनेबल मॉडल बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर स्कूल में रात को स्कूल में पावर बंद कर देता है और पंचायत घर में तो परेशानियां हैं ही। So school and panchayat are not effective means of creating a good model for last mile internet access. तो इसलिए सीएससी को दिया गया था। आपको कस्टोडियन बनाया गया, आप उसकी देखभाल करेंगे, उस इक्विपमेंट को अपने घर में रखेंगे, उसको पावर कर दिलाएंगे और उसको चलाएंगे। अब कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं कि मेरे को क्या फायदा, व्हाट इज द एडवांटेज टू मी। कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे, सर मैं तो कॉमन सर्विस सेंटर हूँ लेकिन मेरे लिए क्या फायदा हुआ, व्हाट इज द एडवांटेज टू मी फॉर गेटिंग दिस। कॉमन सर्विस सेंटर के एडवांटेज हैं। एक तो एडवांटेज है कि उसको कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इंटरनेट की जरूरत है, बिना इंटरनेट के कॉमन सर्विस नहीं चलता। तो फर्स्ट यूजर ऑफ इंटरनेट इन द विलेज इज कॉमन सर्विस सेंटर। तो अगर उसको अच्छा क्वालिटी इंटरनेट मिल जाएगा तो उसकी जो सीएससी की सर्विस डिलीवरी है वो थोड़ी एफिशिएंट हो जाएगी, वो ज़्यादा काम कर पाएगा और ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा। मैंने हिमाचल में कुछ बच्चों को देखा है, उन्होंने बताया था, सर जब से ये भारतनेट का हमारे साथ कनेक्टेड हुआ है, हमारा तो ऐश है, हमारी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो गई। ये तो हम बहुत परेशान होते थे और अब सर्विस रियली इंप्रूव है। तो इवन इन रिमोट लोकेशन लाइक हिमाचल, जहाँ पर बहुत मुश्किल था, वीएलईस ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के इस भारतनेट के इस सिस्टम को यूज। तो एक तो पहला कि कॉमन सर्विस सेंटर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छी गुड क्वालिटी का इंटरनेट यूज कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो कॉमन सर्विस सेंटर को है कि वो हम उसको इंटरनेट बेचने के लिए भी ऑथराइज करते हैं। वो लोगों को इंटरनेट सेल कर सकता है, तो इंटरनेट सेल कर सकता है क्योंकि हमारे पास हम बैक हॉल है, हमारे पास पूरा सिस्टम है, हमारे पास आईएसपी लाइसेंस है, तो हम लीगली ऑथराइज हैं इंटरनेट बेचने के लिए। और कॉमन सर्विस सेंटर हमारा फ्रेंचाइजी है कि वो लीगली गाँव में को इंटरनेट सेल कर सकता है। तो हमारे हिसाब से अगर कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि हम बहुत पैसा देते हैं, अगर आपने 100 रुपए का कूपन बेचा है तो 50 रुपए आपके होते हैं, 50% शायद कहीं नहीं मिलेगा, 50% हमारी कॉस्ट शायद उससे ज़्यादा है, हमें उसमें नहीं बचता है, हमारे रिस्क ज़्यादा है। और क्योंकि हमें भारतनेट से अभी बैकऑल का और बाकी जो कॉस्ट है बहुत फिनोमिनल है। तो अगर कॉमन सर्विस सेंटर इंटरनेट बेचता है, हमारे हिसाब से आज नहीं कुछ दिनों बाद अगर 1000 लोगों को 200 रुपए के कूपन बेचता है तो 2 लाख रुपए का सेल होगा, 1 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी। कॉमन सर्विस सेंटर हैज ए ह्यूज इनकम जनरेशन एक्टिविटी। शायद सीएससी में जो सर्विस से इनकम होती है उससे ज्यादा इंटरनेट सेल में इनकम हो, क्योंकि गांव में हर एक आदमी को इंटरनेट चाहिए और कोविड के टाइम में तो सबको जरूरत होती है। कोविड में तो लोगों को पता है कि लोग यूज करते हैं यूट्यूब के लिए, पढ़ाई के लिए, बहुत चीजों के लिए इंटरनेट की जरूरत है। अब तो हम फाइबर टू होम भी कर रहे हैं, तो वो भी कनेक्शन होगा। देयर विल बी फिक्स्ड इनकम फॉर द वीएलई एवरी मंथ। तो मंथली इनकम ऑफ वीएलई बहुत अच्छा सोर्स है इंटरनेट, विच इज बेटर देन इवन गवर्नमेंट सर्विस। जो उनका पहला एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था उससे ज्यादा अच्छा होगा। हमारी तो उम्मीद है कि वीएलई अपनी इनकम का सोर्स बढ़ा सकता है, अपने साथ 2-3 लोगों की नौकरी दिला सकता है, and then try and deliver services which is authorized more efficiently what it can do. So in any case, the VLE get benefited by the entire process of what we're doing with Bharat. He is the main beneficiary of the entire process. तो सबसे ज्यादा बेनिफिट VLE को ही मिलता है। So that is the first thing. So इसीलिए VLE का इन्वॉल्वमेंट है। तो कुछ VLE ये भी कहेंगे कि हम जो ऐप में आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्यों दें। See that question will keeps on coming, क्योंकि हम चैंपियन VLE को तो सेपरेटली करते हैं, because चैंपियन VLE is
गिवन इंस्ट्रूमेंट, इसको इंस्ट्रूमेंट देते हैं, फाइबर की मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो सबको देना कैपिटल इंटेंसिव यूनिट है, सबको देना मुश्किल है। 1,50,000 गांव में सबको एक एक इक्विपमेंट दे और वो 500 मीटर, वो वायबल भी नहीं है। तो इसलिए हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, कुछ पंचायत के 40 से 50 पंचायत एक चैंपियन वेली को दी जाती है, वो अपनी टीम्स बनाता है, वो इन्वेस्ट करता है, वो मशीनें हायर करता है wherever the digging is required and there is a lot of capital investment। और थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, पहले लगाओ, रिपेयर करो, फिर सारे फाइबर को मेंटेन करता है, फाइबर की मॉनिटर करता है, उसकी मार्किंग करेगा, उसको रेगुलरली मॉनिटर करेगा। 2 आदमी रोजाना फाइबर को देखने के लिए रोजाना सुबह शाम उसके चारों तरफ जाएंगे ताकि कहीं कट ना हो। So all that is required in order to create a group. So Champion Valley is a group created for the purpose of efficient management of repair of fiber। तो इसलिए नहीं किया कि हम वीएलई को रिप्लेस कर रहे हैं, हमने इसलिए नहीं किया। कुछ वीएलई को शायद लगता है कि आपने चैंपियन वीएलई को सारा काम दे दिया, मुझे नहीं दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम। जो वीएलई का काम है वो वीएलई को मिलेगा, जो चैंपियन वीएलई का काम है वो लिटिल डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट्स सेंट टू चैंपियन वीएलई। तो चैंपियन वीएलई को तो काम है फाइबर मेंटेनेंस का। He will also support the VLE in addressing their issues, partly some of the issues which keeps on coming. That is also his responsibility. He will create teams, he will hire manpowers, and he will also hire equipments in order to dig and do that part. Plus वो BSNL और BSN से लाइजन भी करेगा, उनके भी साथ लाइजनिंग करेगा। तो ये चैंपियन वेली का जो काम है वो तो बहुत ज्यादा काम है, that needs little more bandwidth and that needs a group of पंचायत, इसलिए चैंपियन वेली बनाए। तो चैंपियन वेली अगर ठीक से, चैंपियन वेली को तो भरना ही है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनके SLAs हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको पेमेंट हम नहीं देंगे, और वो हमें अभी बहुत कम टाइम के लिए है। अभी भी सरकार में बहुत सारी हमारे अगेंस्ट में लिटिगेशंस हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे अगेंस्ट में पेटिशन फाइल की गई है कि ये CSC को काम क्यों दिया गया है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर चैंपियन वेली ने काम ठीक से नहीं किया, whatever, there are some women champion Valley who is doing very well, बट इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है और इसमें कोई टाइम का ये नहीं है कि कल बंद हो गया तो मैं कल देख लूंगी, आज ही ठीक करना है। That is how it is required. Otherwise, we will have to take action and replace the Champion Valley and find out nearly. तो Champion Valley की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका फाइबर का मेंटेन करे, सारे सिस्टम को अप करे, BSNL और BML की इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगा। That is his responsibility, and there is no delay in that account which is acceptable. इंटरनेट बाकी सर्विस जैसा नहीं है कि आज नहीं तो कल दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट के सिस्टम में अभी कंप्लेंट है तो आपको अभी भेजना पड़ेगा, चाहे वो रात हो, चाहे वो शाम को हो, चाहे दोपहर सुबह हो, चाहे संडे हो। Every day 24 hours is what the work required for internet access point. So therefore Champion Valley has to redefine. तो जितने भी चैंपियन वेली हैं, कुछ लोगों को हमने निकाला है जो काम नहीं कर पाते थे या काम करने में आलसी थे या काम करने में they were taking their own time and try and see that probably this is like another work. We will have to replace them. Champion Valley has to redefine because we are paying them, and therefore they need to redefine the way the work is being done. Once they are done systematically, then there is nothing much to be done for them. Then they only do monitoring कि फाइबर कट नहीं होना चाहिए and fiber get repaired in that sense. तो Champion Valley डेटा को फिलअप करेगा डेली, वॉट एवर चैंपियन वेली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं फिलअप करेगा तो उस दिन का उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। वी विल प्रोपोर्शनली कट द पेमेंट एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर। तो चैंपियन वेली का रोल अलग है। जो वीएलईज हैं, जो वीएलईज वो कह सकते हैं कि सर मैं क्यों भरूं, व्हाई शुड आई फिल अप द डेटा। एंड सम ऑफ द एरियाज वेयर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, अभी शायद फाइबर की प्रॉब्लम है या ONT या मिसिंग है या वहाँ पर सोलर गया वो। कुछ पंचायत हैं, करीब 15,000 के करीब पंचायत ऐसी हैं जिसमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो वीएलई शायद ये कह सकते हैं कि सर मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, व्हाई शुड आई गो एंड फिल अप द डेटा। बट आई थिंक इट्स ए लॉन्ग टर्म स्टोरी। एसोसिएशन वीएलई इज डिफरेंट। अगर हम ये जानेंगे नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम है तो हम उसको सुधार नहीं पाएंगे, हम उसको मिनिस्ट्री और बाकी कंसर्न ऑफिशियल के ऊपर ले नहीं पाएंगे। तो अगर उसको सुधारना है तो हमें वो डेटा डेली फिलअप करना पड़ेगा। अगर सुधारना है, जब वो सुधर जाएगा तब आपकी इनकम जनरेशन हो जाएगी शुरू। वैसे भी हम इंसेंटिव की तरह चैंपियन वेली को पर डे कुछ पैसे दे रहे हैं, सम अमाउंट वी आर पेइंग कि आप डेली एंट्री करेंगे एंड वी विल पे यू सम मनी फॉर मेकिंग एन एंट्री। बट वो जो वीएलई है, ही हैज टू फिल अप द डेटा एवरी डे पावर मीटर से। जिसके पास पावर मीटर नहीं है उसको हम पावर मीटर सप्लाई कर देंगे, पावर मीटर से रीडिंग लेकर के पावर मीटर की रीडिंग को अपलोड करना, ताकि हम ये भी बता सकें कि कनेक्टिविटी किस क्वालिटी की है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट इज हैपनिंग।
the FTTH part of the story will also be done by VLE. जो VLE है वही करेगा, फाइबर टू होम कनेक्शन का काम वही करेगा, बिकॉज वो गांव में सबको जानता है और किसको देना है वो भी वही जानता है. तो VLE विल, जो VLE का रोल है, मैं VLE की इनकम, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा होगा कि आप चैंपियन VLE से कराते हैं और VLE से काम नहीं कराते हैं, तो VLE को मैं बता दूं कि उसका काम इंटरनेट सेल का है, और उसकी इनकम जो मैंने बताया जो बाकी लोगों की नहीं होगी वो बहुत होगी. अगर आपसे 1000 कूपन 200 रुपए के महीने में, तो 2 लाख रुपए की सेल होगी और 1 लाख रुपए उसकी इनकम होगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्लस उसकी अपनी जो फ्रेमवर्क है वो एफिशिएंट होगी. तो VLE के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबको करना होगा, ये मैंडेटरी है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी दूसरे VLE को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. If the VLE, every VLE in that panchayat has to every day fill up the information. जैसा अभिषेक ने किया, हर सुबह आप दरवाजा खोलो और सारी चीजों की डिटेल उस मोबाइल ऐप में अपलोड कर दो. इट विल टेक ओनली 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. हर 5 मिनट आपको इसके लिए जरूरी करना है, और जब नहीं कर पाओगे तो फिर हमें किसी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, और वी विल डू समथिंग एल्स, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड नेग्लिजेंस इन दिस पार्ट. ये बहुत एसेंशियल है, और इसी से हमारी कहानी 6 लाख गांव की. अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो वो जो 6 लाख गांव का जो अनाउंसमेंट है वो शायद हमें नहीं मिलेगा. वैसे ही मैंने कहा कि हमारी CSC के बहुत दुश्मन है, बहुत लोग CSC के अगेंस्ट हैं, एंड दे थिंक दैट ये काम वो करते थे और CSC VLE कहाँ से आ गया, हाउ डू दे स्टार्ट डूइंग दिस वर्क. उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, पता नहीं वो टेक्निकल स्किल किसकी बात करते हैं. हमारी VLE तो आजकल रिपेयर करते हैं, हमारी लड़कियां करती है रिपेयर भी. भारत नेट का जो OLT है उसको जाके ठीक करती है. So all that work is possible. So I will request the sincerity and commitment in this part of the work in order to build a story of 6 lakhs भारत. नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे और किसी के पास चलेगा. अगर हमने 1,18,000 जो कि हमारा मैंडेट है उसमें सबको अप कराया और सबको 24 अप करा के चला के दिखाया, और गांव के हर बच्चे या बच्ची को हमने इंटरनेट कनेक्शन दिया, दैट इज द स्टोरी. फिर CSC से कोई नहीं निकाल पाएगा. भारत नेट विल कंटिन्यू विद CSC एंड देयर विल बी नो अल्टरनेटिव CSC. तो CSC के लिए बहुत अच्छा है. तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि चैंपियन VLE का रोल ठीक से डिफाइंड है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, लेकिन नेग्लिजेंट नहीं कहूँगे. इंफॉर्मेशन फिल करने में और रिपेयर और मेंटेन करने में ये नेग्लिजेंस एक्सेप्ट नहीं है. हम पेनल्टी लगाएंगे, और पेनल्टी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हम रिप्लेस कर देंगे. फिर आप चाहे किसी की सिफारिश कर लेना, हम कुछ नहीं करेंगे. वी विल नॉट डू एनीथिंग, दैट्स वेरी क्लियर. जो VLEs हैं वो डेली डेटा फिलअप करेंगे और डेली डेटा के इंफॉर्मेशन हमको फीड करेंगे, and that we will try and capture it. But if they are not able to fill, we have to find out a new VLE in that location to do that part of the work. कुछ VLEs ने कहा है कि उनको डेटा कंजम्पशन ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए आंध्रा में और कुछ स्टेट में जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो डेटा है, हम जो इंटरनेट है उसका बैकऑल ज़्यादा ले लें और ज़्यादा दे दें. तो हम कुछ हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. तो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ हम ज़्यादा पंप कर देंगे ताकि आप ज़्यादा कनेक्टिविटी भी लोगों तक पहुँचा सकें. द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव इज सेम. हम कुछ गाँव में 100% कनेक्शन के लिए कर रहे हैं. हम कुछ पायलट कर रहे हैं जहाँ हम ब्लॉक में हर एक पंचायत में हर एक गाँव को, चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, सबको एक फाइबर टू होम कनेक्शन करके देंगे और बदलेंगे. और धीरे धीरे इसी के ऊपर, इस नेट के ऊपर ही टीवी भी चलेगा, एंटरटेनमेंट भी चलेगा. तो टीवी भी चलेगा, एंटरटेनमेंट भी होगा और इंटरनेट भी होगा ऑन द सेम फॉर्मेट विच इज पॉसिबल. बट उसके लिए ये बैकबोन बहुत जरूरी है. तो सिंसियरिटी बहुत जरूरी है. आज का जो उद्देश्य था, ये जो हमने ऐप लॉन्च किया है, ये इसीलिए है कि अगर हम इसको ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत लिमिटेशंस हैं. शायद ये भी काम छिन जाएगा और जो नया मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग लगे हैं. जैसे मैंने कहा, बहुत लिटिगेशंस हैं, बहुत लोग पीछे लगे हैं. हमें करके दिखाना है, ये प्रूव करना है, और आप लोग सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सिंसियरिटी इसमें, इफेक्टिवनेस और सिंसियरिटी और डेटा का क्वालिटी भी करना है. बदमाशी नहीं करना. किसी की बदमाशी पकड़ी गई तो हम उसको बंद कर देंगे, बाद में आप चाहे कुछ भी कर लेना. तो डोंट डू एनी बदमाशी व्हेन यू आर फिलिंग द डेटा. यू हैव टू बी सिंसियर and you have to be good. Every day data is to filled up sincerely and properly, and then we will try and help and solve problem. But story बहुत है. 6 लाख गांव को डिजिटल विलेज बनाएंगे. अभी तो हमने 800 ही बनाए हैं. डिजिटल विलेज विल क्रिएट ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर CSC. और फिर अगर 6 लाख गांव में CSC हुआ तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत सरकार क्या, राज्य सरकार की कोई स्कीम और प्रोग्राम बिना CSC के नहीं होगी. You will have huge opportunity for trying, because you are the base for them.
in order to reach the villages, गाँव में। और हमारा जैसे उद्देश्य है, हमें भी डिजिटल इंक्लूजन कराना है। हमारी बाकी सर्विसेज जो है, जैसे बैंकिंग है, एजुकेशन है, टेलीमेडिसिन है, वो सारी सर्विस, या हमारा ग्रामीण ई स्टोर है, वो सारी सर्विस भी पॉसिबल होंगी क्योंकि हमारा बेस होगा एंड ऑल दिस पीपल गेट बेनिफिट। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थोड़ा सिंसियरली करना। और एज ए सेड, वी नॉर्मली आर वेरी पोलाइट एंड डिसेंट टू यू, बट ये चीज़ें में थोड़ा सा हमको टफ होना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी आपको बदलने में। तो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट दिस, एंड दिस इज अ लास्ट रिक्वेस्ट बिकॉज वी आर अंडर लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड वॉच बाय वेरियस एजेंसीज फॉर डूइंग दिस प्रोग्राम. So all the best. Thank you very much. Happy Ganesh Chaturthi and enjoy and start filling, downloading. If there are any issues on the app, you can ring up Pankaj. Pankaj will share his details and you can ring up Pankaj and get this sorted out. Our state team will also help and support you. Thank you very much. थैंक यू सर। जितने भी क्वेश्चंस वीएलईज ने पूछे थे आपने उन सभी का जवाब दे दिया है। तो जो वीएलईज हमें चैट बॉक्स में लिख रहे थे तो आई थिंक आपके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो ये तो था ऐप जो मॉनिटर एप्लीकेशन भारत नेट की तरफ से लॉन्च हो रही है। और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इस मंच पे फॉर्मली उस ऐप को लॉन्च किया जाए। If there are any questions of different nature, then we can answer that. If there yeah, sir, there are few questions. कुछ really जानना चाह रहे हैं कि अर्बन एरियाज में कब ये सर्वे शुरू होगी? अभी नहीं, अभी अर्बन नहीं, अभी पहले ग्रामीण 6 लाख वाले बच्चे, अर्बन में बाद में शुरू करेंगे। अर्बन में भी कर सकते हैं लेकिन अभी अर्बन में नहीं करते हैं। कुछ सवाल इस तरह के है सर कि जीपॉन जो है शिफ्टिंग गुजरात और वेस्ट बंगाल के पंचायत जो मुखिया हैं वो अलाउ नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कुछ बेटा थोड़ा दिन वेट करो, ये सरकारें सुधरेंगी, कुछ दिन बाद सुधरेगी, अभी नहीं सुधरेगी लेकिन कुछ दिन बाद सुधरेगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है, हमें मालूम है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि कुछ जगह अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोकल लेवल पे है, कुछ स्टेट लेवल पे है, तो हमें थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा एंड होपफुली सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू सॉर्ट आउट दिस इश्यूज। बट ये सीएससी में ही शिफ्ट होगा, नहीं तो चलेगा नहीं, ये मालूम है। Sir, one more question Avili is asking कि BSNL is not taking interest for restoration of their fiber like NTE, ETR or existing fiber. बेटा देखो, BSNL और BBNL 2 प्लेयर्स हैं हमारे अलावा इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। आपको थोड़ा सा रिलेशन ठीक करना पड़ेगा। BSNL को बुला करके उसको इनॉग्रेट करा लो, BSNL के जो लोकल लेवल पे जो जूनियर इंजीनियर है उसको बुला के उसको चाय पिला देना और उसको थोड़ा नमस्कार करके सर बोल देना, उसके हाथ पैर जोड़ लेना, उससे करा लेना। वही तरीका है, जब तक हम दूसरा ऑल्टरनेट नहीं ढूंढे और कोई तरीका नहीं है। लेकिन आपको रिलेशन बनानी पड़ेगी, दादागिरी से मत करना और सब कुछ हो सकता है। अगर आप हमारा ओम प्रकाश है जो उन्नाव में करता है, उसने 80 लोगों को FTTH कनेक्शन दिया है और सरकारी लोगों को भी दिया है, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, बहुत लोगों को दिया है। अब वही BSNL, वो BSNL के एक्सचेंज में जाकर के उसको डीजल भी देता है। So that is all possible. You have to build a relationship. दादागिरी से मत कराना, ये संभव नहीं है। BSNL बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे बहुत बड़ी है, हमारे कहने से नहीं सुनेगी। हमें थोड़ा रिक्वेस्ट हाथ पैर जोड़ के ही काम कराना पड़ेगा। सर FTTH की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, राजस्थान के वेली जानना चाह रहे हैं वहां पे FTTH की सर्विस कब शुरू करेंगे? तो शुरू करने वाले हैं। राजस्थान गवर्नमेंट सीरियसली कंसीडर कर रही है। शुरू में उन्होंने नहीं अलाउ किया था, बट आई थिंक स्टिल दे नाउ सीरियसली थिंकिंग ऑफ अलाउइंग FTTH टू CSC। तो जैसे ही अलाउ होगा हम अपने CSCs को बोल देंगे FTTH देने के लिए। एक सर आखिरी सवाल एक और वीएलईज पूछ रहे हैं कि ONT उपलब्ध नहीं है और ना ही BBNL द्वारा प्रदान किया जाता है, तब क्या करें? बेटा ONT हम आपको लोकेशन हम दिलाएंगे ONT, अगर नहीं तो हमारा सिस्टम आपको ONT खरीद के देगा। और अगर आप लोकली अरेंज कर सकते हैं, कुछ BSNL के पास स्टॉक्स हैं, तो अगर आप स्मार्टली BSNL को हाथ पैर जोड़ के ले सकते हैं तो ले लेना। कुछ BBNL के पास भी स्टॉक्स हैं, अगर फिर भी नहीं है तो आप हमारी सिस्टम बताना, हम आपको मदद करेंगे ONT करने। दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। जी सर, कुछ रिम्यूनरेशंस के क्वेश्चंस चैंपियन वेली और वेली द्वारा पूछे जा रहे हैं कि डेली सर्वे में उन्हें कुछ अमाउंट या कुछ फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, कुछ रिम्यूनरेशंस मिलेगा वेली को? वेली को तो मिलेगा, वेली को हमने बोला है शायद
कुछ पैसे शुरू में हमने बोला है कि कुछ अमाउंट हम पर डे देंगे, वी विल शेयर द डिटेल्स विद देम। पर डे VLE को, चैंपियन VLE को तो वैसे ही बहुत पैसे मिल रहे हैं, ही विल नॉट गेट एनीथिंग फॉर ऐप इंफॉर्मेशन। जी, जी। तो सर ये तो थे सवाल जो VLEs ने देश भर से हमें आज आपके सेशन के बाद पूछे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से उन बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस आंसर हो गए जो शायद हमें नहीं लिख पाए आज इस सेशन के दौरान। और अगर आपके रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तब भी आप हमारे पंकज सर को जो CCA वाईफाई चौपाल की सीटू में उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम है स्टेट पे। आप अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच त्यागी सर, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे साथ अपने विचार यहाँ साझा किए। पंकज सर, थैंक यू। थैंक यू टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताने के लिए कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करेगी, किस तरीके से सर्वे और डेली जो डेटा फिलिंग है वो किस तरीके से आसान हो गया है। थैंक यू पंकज जी। थैंक यू। तो इसी चीज के साथ आज गणेश चतुर्थी है, शुभ काम हम करने जा रहे हैं। हर शुभ काम से पहले गणपति का नाम लिया जाता है, तो आप गणपति का नाम लेके इस एप्लीकेशन को अपने फोन पे लॉन्च करें। बहुत आसान ऐप है, इसके मैनुअल्स और जो भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। और कोई भी परेशानी है तो उसके लिए हमारी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टीम आपके पास उपलब्ध है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि अगले सेशन में अगले इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ नई एप्लीकेशंस या नए कामों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक CSC परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।